सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। अभी जो जौन सिंह मुद्दा है, जो अभी तुरंत हुआ है, एक ठेकेदार को पीटा गया है मुकंदपुर में, जो कि रोड बनाने के ऊपर इसको पीटा गया है। मुद्दा है वहां पे 60 फीट का टेंडर है उसका, और 30 फुट का वो रोड बनाया जा रहा है। पहली बात तो काम हो नहीं रहे हैं क्षेत्र में। दूसरा, जो काम कर रहे हैं उनको पीटा जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों लोग मिले हुए हैं। ये जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो काम करना नहीं चाह रहे, वो काम करने देना नहीं चाह रहे। दोनों आपस में एक दूसरे को बुराई कर रहे हैं कि जी ये काम नहीं करने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम काम करना चाह रहे हैं। तो मुद्दे इस तरह है कि दोनों की ही नीत में खोटा है, और ये काम नहीं करने के बहाने हैं। काम करने अगर इनको होते तो इतना समय इनको मिला था। 11 साल सरकार रही आम आदमी पार्टी की, और 11 साल से विधायक संजीव झा जी ने हमारे क्षेत्र में, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, अगर वो इतने ही काम करने वाले नेता थे तो अब तक उन्होंने ये काम पूरे क्यों नहीं किए? मेरा एक सवाल तो ये है। दूसरा मेरा सवाल, वहीं मुकंदपुर के जो काउंसलर हैं राठौर जी, जिन्होंने अभी परसों 2-3 दिन पहले जो ठेकेदार का कर्मी था, वो जो रोड का काम कर रहा था, उसको पीटा गया है पब्लिकली, जो कि यह निंदनीय है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। एक पद की गरिमा होती है। आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप काउंसलर हैं, और आप सरेआम में पब्लिकली आदमी को पीट रहे हैं जो काम कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि दोनों ये मिले हुए हैं। काम हो नहीं रहे हैं जनता के। काम अगर हो रहे हैं तो उसे रोका जा रहा है। दोनों की मिली भगत की वजह से ये बुराड़ी विधानसभा त्रस्त हो चुकी है। काम करने की नीयत नहीं है, इसलिए ही काम रोका जा रहा है। मैंने अभी देखा था, उसमें वो राठौर जी कह रहे थे कि जो रोड पे पानी भरा हुआ है, हम तो उसमें धान लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये देखिए ना, एक बार कह रहे हैं रोड पे पानी भरा हुआ है, दूसरे कह रहे हैं कि हम तो धान लगाने का काम कर रहे हैं। तो जनता कहाँ से चलेगी? जनता उस धान में से निकल के जाएगी, जबकि शोभा नहीं देता। एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, काउंसलर हैं वहां के, आपको उसमें जनता के कामों के लिए मदद करनी चाहिए, ना कि इस तरह की हरकतें करनी चाहिए, किसी को पीटना चाहिए पब्लिकली। ये सरासर गलत है। मुकंदपुर की स्थिति बहुत ही निंदनीय है। मैं तो राठौर जी से भी कहूंगा, आप भी वहां के काउंसलर हैं, आपको भी थोड़ा सा उधर ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि आपके सांसद हैं यहाँ से मनोज तिवारी जी, उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि पब्लिक ने वोट दिया है, उनको जिताया है, और एक एमपी होने के नाते उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो जनता के काम करें। और मैं राठौर जी से बार बार यही कहना चाहूंगा, जनता के काम करें, ना कि लड़ाई झगड़ा करें, और इसे ओछी राजनीति ना करें, मारपीट ना करें। रोड का जो इसकी एक प्रक्रिया होती है। जो टेंडर होता है वो 60 फीट का टेंडर है, तो उसके लिए अप्रोचमेंट है, तो उसकी पैमाइश की जाती है। उसमें एक निर्धारित किया जाता है एसडीएम के यहाँ से, पटवारी गिरदावर एप्लीकेशन लगा करके आप उसकी पैमाइश ले सकते हैं, और उसमें तुरंत आप उसके अप्रोचमेंट को हटा करके, वो पब्लिक का है रास्ता, ना कि कोई निजी प्रॉपर्टी है, तो आप उसको बना सकते हैं। ये संजीव झा जी घबरा चुके हैं, क्योंकि उनके हाथ से काम निकल चुका है। वो अब चाह कर भी काम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इतना उन्होंने आराम कर लिया बीच में। वो क्षेत्र से गायब रहे। अगर जनता के बीच में रहकर काम करते तो काम नहीं होते अब तक। अगर ये देख रहे थे कि भाई मुझे जब इलेक्शन आएगा तभी काम करना है, तो उससे जनता इतनी परेशान तो नहीं होती। कम से कम आप जवाबदेही तो है उनकी, अब काम क्यों नहीं हुए? पब्लिक ठीक कह रही है, इसमें दो राय नहीं है। ये आपस में मिले हुए हैं। मनोज तिवारी जी का इलेक्शन आया तो उसमें पूरी मदद संजीव झा ने उनकी की, और संजीव झा ने किस लिए की? क्योंकि उनको भी कमिटमेंट किया होगा एमपी साहब ने कि भाई तुम मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये दोनों मिले हुए हैं। जनता का इन्होंने कोई काम नहीं करना है। इन्हें सिर्फ वो कहेंगे कि मेरे को तुम जिता दो, मैं आपको जिता दूंगा, तीसरा कोई यहाँ आएगा ही नहीं। तो हम और दोनों का काम ऐसे ही चलता रहेगा, हमारी दुकान बंद नहीं होने की है। तो इन दोनों की नियत काम करने की है नहीं। ये कर्मचारी भ्रष्टाचारी का मैं देख रहा हूँ कि उसमें सर्वे मशीन लगी हुई थी। मैंने जो देखा था, जो न्यूज वो देखी थी वीडियो, तो उसमें जो सर्वे मशीन होती है वो टीएमसी वाली मशीन थी। वो सर्वे का शायद काम कर रहे थे वो लोग, वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे वहां, वो सर्वे का काम कर रहे थे। मेरे हिसाब से तो वो कंस्ट्रक्शन का काम उस टाइम नहीं कर रहे थे वो। देखिए गड्ढे, मैं ये कहूँगा 100 फीटा है,
उसके लिए हमारे 3 रास्ते और हैं। 60 फीटा है अल्टरनेट, जिससे कि आप 100 फीटे पे अगर जाम हो तो 60 फीट से निकल सकते हैं स्वरूप नगर से। एक है 60 फीटा आपका बाबा कॉलोनी वाला, एक पंप हाउस वाला है। 3-4 रास्ते हैं, उनकी हालत भी बिल्कुल खराब है, जो कि अगर वो ठीक ठाक गड्ढे भर दिए जाए तो स्मूथली वहां से डाइवर्ट हो सकता है ये आपका ट्रैफिक, तो जाम की समस्या थोड़ी कुछ लगभग हो गए खत्म हो सकती है। ये उसको लेकर के मेरे आवाज उठाने से काम हो रहे हैं तो मैं इस आवाज को उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में मैं निरीक्षण करके अगर कहीं जरूरत होगी तो गड्ढे भरवाने का काम करूंगा। विधायक संजीव देखिए, बहुत बढ़िया बात है अगर वो हट जाए, लेकिन 11 साल में एमएलए साहब को ये याद नहीं आया कि लोग कितने परेशान हैं वहाँ। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए काम किए जा रहे हैं। और हट जाए तो और भी बहुत बढ़िया बातें हैं, लेकिन ये चुनावी स्टंट है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। और हो जाए तो पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया है। उनका ये